गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मेरे डे 90 चैलेंज का डे 4। आज मैं फिर से घर के अंदर ही अपना प्राणायाम कर रही हूँ क्योंकि छत पर पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था। हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे यहाँ क्या, ये तो सभी जगह हो रही है। तो सबसे पहले हमने प्राणायाम किया, उसके बाद रामदेव बाबा जी वाला आसन, यहाँ थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन, अपनी गर्दन को घुमा रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप कोई भी आसन करते हो तो सही रहता है। अगर अचानक से अपनी बॉडी को इधर उधर करोगे तो उसमें क्रैम्प्स आने का डर रहता है। तो हमें कोई भी योगा करें, आसन करें, एक्सरसाइज करें, उसके पहले बॉडी स्ट्रेचिंग करनी ही चाहिए। इस एक्सरसाइज को करने से पेट कम होता है, बैक फैट कम होता है। मैं हर एक दिन एक नए आसन को अपने चैलेंज में जोड़ रही हूँ। तो देखने के लिए कि आज मैंने कौन सा एक नया योगा अपने उसमें ऐड किया है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज मैंने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं की है तो इसमें आपको दिख रहा है कि मैं इसको कितनी देर तक करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 10 से 20 सेकंड तक एक आसन को ज़रूर करूँ। इसको करने से आपकी बैक साइज की पूरी मसल्स पे वेट आता है, स्ट्रेच होती हैं, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है। इसमें मैंने दीवार का सपोर्ट नहीं लिया है, लग भले ही रहा हो। मैंने अपनी एंकल को उठा के रखा है। मैं अपने हाथों पे ज़्यादा वेट नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मेरे राइट साइड की कॉलर बोन फ्रैक्चर है। तो कोशिश तो करती हूँ कि देर तक कर लूँ, लेकिन हाथ में दर्द होने लगता है तो फिर मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाती हूँ। यहाँ मैं अपनी यहाँ मैं ये चक्की चला रही हूँ। इसको करने से बेली फैट कम होता है। ये पुराने ज़माने में हमारी दादी लोग किया करती थी। आज मैंने बिल्कुल भी अपनी वीडियोस को फॉरवर्ड नहीं किया है, सेम स्पीड में ही है। आज मैं चक्रासन को थोड़ी देर होल्ड कर पा रही थी। अब देखिए, मैं दोबारा से फिर से किया है। इसको तो अगर आपके हिप्स ज़्यादा बड़े हैं या आपकी कमर का साइज़ एप्पल है तो फिर आपको ज़रूर इसे करना चाहिए। ये मैंने यहाँ थोड़ी सी साइकिल भी चला ली। यहाँ मैंने किया नौकासन, इसको नौकासन बोलते हैं। इसको मैंने आज पहली बार किया है अपने उसमें, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। इसके बाद मैंने अपना सूर्य नमस्कार शुरू किया। तो आज आप मुझे काउंट करके बताइए कि मैंने 5 बार ही सूर्य नमस्कार किया है या इससे ज़्यादा किया है। ये मेरे बाल खुल रहे थे बार बार क्योंकि कल मैं चोटी बनाना भूल गई थी, सुबह से भी नहीं बनाई। मैंने ये क्लेचर लगा के रखा था तो बार बार बाल खुल रहे थे, तो मैंने इन्हें ज़ोर से कस के बांध लिया है। अब ये खुलेंगे नहीं। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी के फुल चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। आप कोई आसन, कोई योगा करें या ना करें, अगर आपने सूर्य नमस्कार किया है तो ये आपकी पूरी बॉडी की मसल्स को क्या बोले, स्ट्रॉन्ग कर देता है। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग इससे बहुत अच्छे से हो जाती है।
तो अगर हमें अपने आप को फिट रखना है तो हमें तो योगा का हाथ पकड़ के ही रखना पड़ेगा। आज डे 4 है। सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राणायाम तो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि अनुलोम विलोम त्राटक इन सबको करने में मुझे बहुत ज़्यादा नाक से पानी आ रहा था, स्नीजिंग हो रही थी, तो इनको मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। तो मैंने आसन को ही किया। जब इसको करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो गई, बहुत लगने लगा कि हाँ अब तो, उसके बाद मेरी सांस खुल गई, नाक खुल गई। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि इसको करने के बाद मैं एक बार और करने की कोशिश करूँगी। जब सूर्य नमस्कार करती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार होगा, उसके बाद तो बॉडी जवाब ही दे देती है कि नहीं अब नहीं हो रहा। लेकिन पद्मा कहाँ मानने वाली है, चैलेंज दिया है भाई अपने आप को कि करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ मैंने अपना सूर्य नमस्कार कंटिन्यूसली कर रही हूँ। ये वाले आसन को करने से थाइस मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये भी मैं आज बिल्कुल पहली ही बार कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा देर इसमें नहीं रुक पा रही थी। तो जितना हुआ मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं की, क्योंकि उसके बाद मुझे ही परेशानी होती। ऐसा तो है नहीं कि घर पे हूँ तो रेस्ट कर लूँगी, इसके बाद मुझे अपने काम पर भी जाना था। इसके बाद मैंने एक बार और प्राणायाम किया, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि मेरी सांस खुल गई है। प्राणायाम भी किया, अनुलोम विलोम भी किया, और एज़ यूज़ुअल फर्स्ट मील टी लेने के बाद लग गई अपने किचन के काम पर, क्योंकि कुछ करूं या ना करूं सारे काम के बिना चल जाएगा, लेकिन इसके बिना नहीं चलने वाला। आज बननी है आलू छोले की सब्जी, तो मैंने आलू और छोले को बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद गई मैं पूजा करने के लिए, आटा लगा के रेस्ट किया, पूजा करके यहाँ मैं लौट आई। उसके बाद लग गई अपनी रोटी बनाने, तब तक यहाँ कुकर में भी सीटियाँ आ चुकी थी। यहाँ मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मुझे आज मुझे ढोकले बनाने हैं। मेरी माँ आई है और मेरी माँ को ढोकले बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा जाने से पहले उन्हें ढोकले बना के रख दूँगी। यहाँ मैंने बेसन को घोल के 10 मिनट के लिए रख दिया था। और मैं अपना किचन का काम जब भी करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं भजन सुनते सुनते करूँ। यहाँ मैं दूध की मलाई निकालती हूँ, जिससे मैं घी बनाती हूँ, क्योंकि हम घी बाहर से नहीं खरीदते, घर का ही बना हुआ घी करते हैं। तो जो भी दूध के ऊपर मलाई आती है तो उसको हम निकाल के स्टोर कर लेते हैं, और जब 6-7 दिन हो जाते हैं तो फिर उससे हम अब घी बना लेते हैं। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी अपनी रोटियाँ बनाई, भजन भी सुन रही हूँ, क्योंकि सुबह से अगर एक भजन सुन लो या जो भी, तो मेरी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वो भजन सुनने से मुझे लगता है जैसे शांति मिल गई हो। दिन भर के स्ट्रेस और बहुत सारी टेंशन हम लेडीज़ की लाइफ में होती हैं, तो उन सब से मुझे तो राहत मिल जाती है। मैं जब भी कभी मुझे स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है, तो मैं भगवान के पास बैठना या फिर भगवान के भजन सुनना या उन्हें ही याद करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ लोगों से बात करने के अलावा। क्योंकि लोगों से बात करो तो जितना वो समझेंगे नहीं, उतना वो खुश होंगे और मजाक बनाएंगे। पहली रोटी जाएगी मेरी गाय को, गौ माता भोग लगाएंगी, आशीर्वाद देंगी। रोटी मैंने दे दी है। यहाँ मैंने जल्दी से इसमें इनो मिलाकर ढोकले बनने के लिए भी रख दिए हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपनी रोटियां बनाऊंगी फटाफट से,
यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई करने के लिए उठ गया था, तो आके मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहा था। मेरी रोटियां बन चुकी हैं, आलू छोले भी बॉइल्ड हो चुके हैं। इन्हें मैंने छील कर रख लिया है। यहाँ टमाटर की प्यूरी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह से इतना टाइम नहीं रहता है कि उन्हें काट के पीस लो या बारीक और काट के डालो तो वो अलग ही दिखेंगे, क्योंकि हम प्याज खाते नहीं हैं और गलने में भी टाइम लगेगा और मुझे भी स्कूल जाना है, तो जल्दी जल्दी ही बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने राई जीरा और मेथी का लगाया छौंक। इसमें डाले मैंने सारे मसाले में कुछ खास नहीं है, धनिया मिर्ची हल्दी। फिर डाला मैंने टमाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे इसका पानी सूख जाए। उसके बाद डालेंगे आलू छोले। यहाँ मैं आलू छोले की सूखी ही सब्जी बनाने वाली हूँ, पानी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरे घर में सभी को ये ही पसंद है। ये बन गई मेरी आलू छोले की सब्जी। इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर करेंगे। उसके बाद यहाँ मेरे ढोकले भी बन गए थे, तो उसके लिए भी मैंने जल्दी से छौंक लगाया। आप देख रहे हैं कि बाजू में ही रखा हुआ है, जल्दी से छौंक लगाया। अब सारे लोग खाएंगे। आज मेरे बच्चों को स्कूल जाना नहीं है, तो उनके लिए मैंने कुछ अलग से बनाया नहीं है। यहाँ पे मैंने जल्दी से टोस्ट खाए और मैं निकलूँगी अब स्कूल के लिए। तो टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, राधे राधे।